हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीएचपी टेक्निकल वर्ल्ड। मैं हूं सोनाक्षी। आज हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं पीएचपी में। बेसिकली फर्स्ट हम लेके चलें तो डेटा टाइप क्या है। जब भी हम कोई वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं तो उस केस में हमें हर एक डेटा की टाइप डिफ़ाइन करनी पड़ती है। इस केस में हमारे पास डेटा टाइप है स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, वूलन, एरे और नल। मैं आपके साथ सिंपली यहाँ पे डिस्कस करूँगी फर्स्ट वन विच इज़ स्ट्रिंग। इस केस में मैं क्या करूँगी, एक वेरिएबल ले लूँगी, वेरिएबल 1। उस केस में मैं डिफ़ाइन करूँगी PHP प्रोग्रामिंग। जब मैं इसको इको करवाऊँगी जो मेरा पास आउटपुट है वो इस तरीके से आएगी। और अगर मैंने इसको चेक करना हो तो मैं var_dump लूँगी। इसके अंदर मैं ये वेरिएबल डिफ़ाइन करूँगी तो वो मुझे बता देगा कि यहाँ पे मैंने कितने पर्टिकुलर स्ट्रिंग कितने लिमिट है उसकी। देखिए यहाँ पे ये 15 करैक्टर का है तो इसने यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग 15 बता दिया और साथ में जो मैंने टेक्स्ट इसमें डिफ़ाइन किया है वो वेरिएबल में वो उसने मुझे यहाँ पे शो कर दिया। नेक्स्ट मैं लेके चलूँगी इंटीजर। तो सिंपली मैं यहाँ क्या करूँगी, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लूँगी $variable2 इज इक्वल टू 1। तो सेम मैं यहाँ पे क्या करूँगी, वेरिएबल 2 को डिफ़ाइन कराऊँगी, प्रिंट कराऊँगी। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा int 1। तो यहाँ पे मैंने 1 लिया है। अगर मैं 2 3 1 3 4 ले लूँ तो मुझे वो बता देगा इंटीजर वैल्यू है और 1 3 4 है। नेक्स्ट मेरे पास है फ्लोट वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल में 1.5 ले लूँ डिफ़ाइन जब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगी तो वो मुझे बता देगा कि ये फ्लोट वैल्यू है 1.5। उसके बाद है बुलन हमारे पास दो केस होते हैं, एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स। मैं यहाँ पे ट्रू ले लूँगी। वो मुझे बता देगा वूल है। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स ले लूँगी वो मुझे बता देगा ये फॉल्स है। नेक्स्ट टाइप है मेरे पास एरे। बेसिकली एरे में हमारे पास दो केस होते हैं। एरे जब भी हम डिफ़ाइन करते हैं तो हमें उसकी की और उसकी वैल्यू डिफ़ाइन करनी पड़ती है। मैं इसमें आपको एग्जांपल बता देती हूँ। एरे वैल्यू इज इक्वल टू ABC, XYZ। एरे को आप इस तरीके से भी ले सकते हैं या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसके अंदर वैल्यू डिफ़ाइन कर दो। मैं आपको दोनों ही बता देती हूँ। यहाँ पे मैं ले लूँगी $array वैल्यू 2 इज इक्वल टू, सिंपली इसके अंदर हम डिफ़ाइन कर देंगे। जब मैं इसका और जब अपने एरे को प्रिंट कराना हो ना तो सिंपली इको यहाँ पे प्री लगा लीजिए। प्री का भी मैं बताती हूँ उसका क्या मीनिंग है। और जब आपने प्रिंट करवाना है तो print_r और सिंपली यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा और एक और ये आ जाएगा। सिंपली कॉपी कीजिए इसको, पेस्ट, और यहाँ पे मैं ये वैल्यू डाल दूँगी। और अगर आपने ब्रेक करना हो कोई कोड तो सिंपली डाई लगा लीजिए। देखिए यहाँ पे दोनों का सेम मीनिंग है, बस कोड का शॉर्ट है। यहाँ पे सिंपली ब्रैकेट ये वाली लगा दो, स्क्वायर ब्रैकेट, तो सिंपली वो शॉर्ट हो जाता कोड। इस केस में अगर जैसे मैं प्री नहीं लगाऊँ, अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरीके से मुझे शो करवाता है, मतलब इसमें प्रॉपर फॉर्मेट नहीं आता। अगर मैं प्री लगा दूँगी तो ये मुझे पूरा बता देगा कि 0 में ये है, 1 में ये है।
सो बेसिकली यहाँ पे ज़ीरो हमारे पास की है और ये जो ABC है यहाँ हमारे पास वैल्यू है। उसके बाद हमारे पास कमेंट है। कमेंट का केस में मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू लिख दी, कुछ भी लिख दिया, इको हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसको कमेंट करना चाहती हूँ तो मैं इसमें 3 मेथड से कमेंट कर सकती हूँ। या तो मैं ये यूज़ करूँगी, या तो मैं ये यूज़ करूँगी, या तो मैं इसको सिंपली हैश से रिप्लेस कर दूँगी। तो जब मैं जो हमारा डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है, जैसे कोई कोड हमारे यूज़ में ना हो और इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कि वो यूज़ में हो सकता है तो आप इस केस में आप कमेंट यूज़ कर लीजिए। सो मैं जब इसको रिफ़्रेश करूँगी पेज तो चेक करूँगी तो वो यहाँ पे विजिबल नहीं होगा। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, सेव करती हूँ और रिफ़्रेश करती हूँ पेज को, एक्चुअली मैंने यहाँ पे डाई लगाया है, इसको हटा के चेक करूँ तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे डाई लगाया था तो इसके बाद वो कोड एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, तो वो बेसिकली वहीं ब्रेक हो जाएगा, तो इसके आगे वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। सो बेसिकली इसमें हमारे पास यही चीज़ है। और एक और लास्ट है, वो है नल। अगर मैं यहाँ पे इको डॉलर नल वैल ले लूँ, कोई वेरिएबल ले लूँ, उसके अंदर मैं नल डिफाइन कर दूँ और उसको इको करवाऊँ where अंडरस्कोर डम करके चेक करूँ, सो वो हमारे पास क्या देगा वो देखते हैं। सो देखिए इस केस में उसने हमें नल दे दिया। सो बेसिकली यही टाइप है, एक है स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, वुलन, एरे और नल। सो इस केस में मैंने यही कवर किया है आपके साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी एरे की थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट एरे का और कुछ प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स लेके आऊँगी। सो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।